नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर किंग पे आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना प्यार दिया, हमारे वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया। और भले ही 8-10 व्यूज़ आते हैं, बट थैंक यू सो मच जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे वीडियोस को। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम सिलेबस वाइज पढ़ाई करेंगे, तो उस हिसाब से एग्रोनॉमी में जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उसमें वीड मैनेजमेंट आ गया है। तो वीड मैनेजमेंट हम देखेंगे आज, स्कोप एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वीड मैनेजमेंट। इसको हम स्टार्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा हम डिटेल्स में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। इस टॉपिक को मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू किया था पूरे सारे टॉपिक्स को, बट हम यहाँ से अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते चलेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने नोट्स बना रखा है। मैं बहुत ज़्यादा हैवी क्लास नहीं लेता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जितने वीडियो बनाऊँगा छोटे बनाऊँगा, जिससे आपको थोड़ा बोर ना लगे। आप मल्टीपल वीडियोज़ देखें, बट एक टाइम में एक वीडियो ख़त्म कर दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। वीड्स ऑफन कंसीडर ए न्यूसेंस इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड इकोलॉजिकल सिस्टम आर प्लांट दैट ग्रो वेयर दे आर नॉट वांटेड। जहाँ पे नहीं ग्रो होना चाहिए वहाँ पे कोई अगर पौधा उगाता है तो उसे वीड कहेंगे किसी भी कंडीशन में। जैसे भले ही वो अच्छा ही क्यों ना हो, तो वो उस फसल के लिए वीड कहलाएगा जो फसल मेन क्रॉप है, ठीक है। तो मतलब कोई भी खरपतवार अगर आपके उसमें फसल में, मेन फसल में अगर कोई भी अनवांटेड प्लांट आएगा तो उसे हम खरपतवार ही कहेंगे। वीड का हिंदी होता है खरपतवार, ठीक है। तो इसमें देखते हैं भाई कि एंड कम्पीट एग्रेसिवली विथ कल्टिवेटेड क्रॉप्स। जो जिसकी जो बुआई हुई है, जो कल्टीवेशन में है, उससे वो क्रॉप कम्पीट करता है, मतलब लड़ता है, ठीक है। एग्रेसिवली बहुत ज़्यादा कम्पीट करता है, ठीक। नेटिव फ्लोरा एंड मैनेज्ड लैंडस्केप। जहाँ जहाँ पे मैनेज लैंडस्केप है और जहाँ पे नेटिव आसपास के जो भी पौधे हैं, फूल पत्तियाँ हैं, उनसे वो अपने ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा लड़ता है, ठीक। उसे हम कहेंगे वीड। Despite their reputation, weeds are biologically fascinating due to their resilience, adaptability, and ability to thrive under diverse and often unfavorable condition। ये भाई इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत करते हैं इवन, और आपको बहुत ही आपके क्रॉप के लिए दिक्कत करते हैं, क्योंकि ये किसी भी कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करने में सक्षम रहते हैं, ठीक है। दे एग्जिबिट ए वाइड रेंज ऑफ सर्वाइवल स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग रैपिड ग्रोथ। देखिए यही बता रहा है कि ये जो एग्जिबिट करते हैं वाइड रेंज ऑफ सर्वाइवल, अपने ज़िंदगी को जीने के लिए ये ऐसे ऐसे तरीके इस्तेमाल कर लेते हैं कि वह आसानी से ज़मीन में उगे रह जाते हैं इन कंपेरिजन ऑफ क्रॉप। आपकी फसल खराब हो जाएगी लेकिन ये नष्ट कभी नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, इंक्लूडिंग रैपिड ग्रोथ, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़वार होगी इनकी। प्रोलिफिक सीड प्रोडक्शन एंड हाईली इफिशियंट रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म दैट इनेबल them to persist and dominant and disturbed or cultivated environments. Understanding the characteristics of weeds is fundamental to effective weeds management. Their unique traits such as dormancy, allelopathy, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप ध्यान रखिएगा इस टर्म को, chemical inhibition of other plants, are varied dispersal methods make them not only persistent but also adaptable to environmental pressure and control measures. Weeds can impact crop productivity, reduce biodiversity, interfere with ecosystem survives, and increase production cost. बहुत easy है. The ecological role of some weeds, however, also suggest potential benefits. They can improve soil structure, provides habitat for certain wildlife, and contribute to ecosystem resilience. This chapter introduces the concept of weeds, exploring their ecological and economical significance. It delves into the defining characteristics that make them particularly challenging to control, their interaction with other species, and the reason they are often successful competitor in various environments. The foundation and understanding of weeds will set the stage of discussing strategies for effective weed management in agriculture and नेचुरल इकोसिस्टम। इसका सारांश इतना ही है कि ये भाई दिक्कत करता है और उसको सही करने का तरीका सीखेंगे, इसमें हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे इसका। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ वीड्स एंड डेफिनेशन। तो भाई वीड आर प्लांट दैट आर कंसीडर्ड अनवांटेड इन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट ड्यू टू देयर potentially harmful and economically detrimental effects. They can several impacts biodiversity and primarily production, contributing to environmental degradation, reduced farm and forest productivity, and the displacement of native species. Weed invasion are leading cause of biodiversity loss, second only to habitat destruction, demonstrating their profound impact
ऑन नेचुरल इकोसिस्टम। कहने का मतलब भाई ये जो वीड होता है वो अनवांटेड प्लांट होता है, मतलब खरपतवार ऐसा चीज़ है जो बिना आपके बोए उगाए किसी भी आपके मेन क्रॉप के अलावा, तो उसे हम वीड कहेंगे, जो कि हमारे बायोडाइवर्सिटी को, फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी को, क्रॉप ग्रोथ को, नेटिव स्पीसीज़ को, इकोसिस्टम को, नेचुरल इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है। बहुत बेकार चीज़ है मतलब कहने का, ठीक है। अब देखते हैं डिफिनीशंस ऑफ वीड्स। अब इसका डिफिनीशन किस किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं हर कंडीशन के हिसाब से। इकोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या होता है भाई वीड्स। वीड्स आर प्लांट दैट ओरिजिनेटेड एंड इन्वॉल्व इन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इन रिस्पॉन्स टू वेरियस नेचुरल एंड ह्यूमन imposed condition, continuous to growth has persistent interfering associates with our cultivated plant and activities. They have evolved to coexist with human agriculture system. भाई इकोलॉजिकली आपको इजीली बता दिया गया है, इसमें कुछ मुझे समझाना नहीं। अब आउट ऑफ प्लेस प्लांट, ए वीड इज, अब देखिए इसका एक हिसाब से ये इसका स्पेसिफिकेशन है वो चल रहा है। अ वीड इज एनी प्लांट ग्रोइंग outside its intended location or time, often proliferating and persisting in areas where it is not wanted. सीधा सीधा भाई अनवांटेड, बस अनवांटेड प्लांट्स यही सारे उसमें होगा, वो घूम घुमा के एक ही चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। दीज प्लांट्स compete aggressively with desirable crops for essential resources like space, nutrients, sunlight, water, reducing both yield and quality of agriculture produce। जो भी आपका पैदावार होगा वो उसमें क्वांटिटी में कम होगा और क्वालिटी में भी वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो भाई बकल्स ने क्या कहा था 1967 में, अकॉर्डिंग टू बकल्स ए वीड इज एनी अनवांटेड प्लांट दैट इंटरफेयर्स विथ द यूज ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज एडवर्सली impacting क्रॉप प्रोडक्शन एंड ह्यूमन वेलफेयर। सब ने घूम घुमा के एक ही बात कही थी, ऐसे पौधे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे जो भी मेन क्रॉप्स हैं और उसमें एडवर्सली इम्पैक्ट्स मतलब बुरा प्रभाव डालते हैं वो क्रॉप प्रोडक्शन में और ह्यूमन वेलफेयर मतलब जो भी जीवन यापन में बुरा प्रभाव डालें वो उसे कहते हैं हम वीड्स मतलब खरपतवार। ए वीड इज़ इसेंशियली ए प्लांट आउट ऑफ प्लेस, अपने जगह से गलत जगह पर उगने वाला जो भी पौधा होगा वो वीड कहलाएगा इनके हिसाब से। एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स बाजरा एज ए वीड इन द पल्स क्रॉप, अगर किसी दलहनी फसलें में अगर बाजरा उगाया तो उसके लिए वो वीड है। पल्स एज ए वीड इन बाजरा फील्ड्स, अगर दालें बाजरा के खेत में उगाई तो ये बाजरा के लिए पल्स जो है जो दलहनी फसलें हैं वो होंगी भाई वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट, ठीक। टोमेटो एज अ वीड इन ब्रिंजाल फील्ड, अगर भिंडी में टोमेटो उगाया तो भाई वो वीड कहलाएगा। ये कुल मिला के आपको क्लियर हो चुका होगा कि भाई वीड हम किसे कहते हैं। ब्रॉड डिफिनीशन चेक करते हैं। वीड encompasses a wide range of undesirable plants including sedges, grasses, broadleaf weeds, aquatic species, trees and parasitic plants and parasitic plant like striga and orubanki, ठीक है। These plants impact both cultivated area and non-crop location such as industrial sites, road sites, railway lines, water tank and irrigation canals, मेकिंग दैम वाइड स्प्रेड न्यूसेंस, ठीक है। बहुत ईजिली है। अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ठीक। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पे क्या प्रभाव डालता है। वीड आर अनवांटेड persistent plant that interferes in agriculture activities, increasing labor, cultivation cost and crop management efforts, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये भाई दिक्कत करता है, जिसमें क्या होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर करता है, लेबर की जो कॉस्ट होती है वो इंक्रीज़ करनी पड़ती है इसको सफाई करने के लिए, कल्टीवेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, क्रॉप मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत आती है। दे रिड्यूस क्रॉप यील्ड बाय डायरेक्टली कम्पिटिटिंग फॉर रिसोर्सेज, ये भाई मेन क्रॉप के साथ बहुत तगड़े से लड़ता है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, क्योंकि इसमें भाई एलिलोपैथी नाम का एक रिएक्शन होता है जो अपने आसपास के एरिया को ख़राब करता है, ठीक है। क्रिएटिंग ए लास्टिंग burden on both productivity and economic returns, though not a distinct species. The term weed is applied to any plant deemed useless or detrimental, especially those that thrive where they are unwanted। बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। persistent, competitive and adaptive plants. Weeds are plants that grow outside their intended location, taking advantage of natural resources to the determinant of desired crop. They are highly adaptable, prolific, competitive and sometimes even toxic, कभी कभी जहरीले भी होते हैं ये। This adaptability enable these to persist under various climatic condition,
दीज व्यू आर एट्रीब्यूट टू जेथरो टुल। जेथरो टुल या जेथरो टुल कुछ भी आप पढ़ें इसको, यही इसके मेन कर्ता धर्ता हैं भाई। कहीं भी आप इनका नाम अगर आपको लॉन्ग आंसर लिखने हैं तो इनको घुमा घुमा के लिखिए आप, आराम से आपको बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे। ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ वीट साइंस, इनको हम वीट साइंस मतलब खरपतवार विज्ञान का जनक कहते हैं, एक हिसाब से यही पिता हैं इसके। हु फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड वीड इम्पैक्ट्स इन एग्रीकल्चर, जिन्होंने दस्तावेज सबमिट किया कि भाई किस तरह से जो खरपतवार है वो इफेक्ट डालता है कृषि पे, ठीक है। अब एडिशनल कॉन्सेप्ट यहाँ से अब स्टार्ट होने जा रहा है, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये था आज के वीडियो के लिए। मैं जैसा कि बहुत आपको लिमिटेड पढ़ाऊँगा, आप दूसरे वीडियोस में भी पढ़ सकते हैं, हमारे पार्ट बाय पार्ट में निकालूंगा कि एक वीडियो आप आराम से ख़त्म कर सकें। मेरा कॉन्सेप्ट रहता है कि भाई आपको लेंदी ना लगे वीडियो, आप बोर ना हो, तो आप इस वीडियो को पूरा ख़त्म करके उठिएगा। ये लगभग 7 से 12 मिनट तक रहता है और आप इजीली एक टॉपिक क्लियर कर सकते हैं इसमें और ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं एक टॉपिक पे। एडिशनल कॉन्सेप्ट होगा, उसका हिस्ट्री एंड ओरिजिन होगा, बहुत सारी चीज़ इसमें है, तो हम आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे इसको। तो तब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय हिंद। ख्याल रखिए और इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को जितने भी आपके दोस्त एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उनके पास प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।